हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे हमारे साथ। भारत के महान ग्रंथों और काव्यों का संपूर्ण संकलन। सब्सक्राइब करें तिलक। कई तरीके की एलईडी लाइट्स आपके घर और ऑफिस के लिए। GR LED लाइट्स, मेक इंडिया ब्राइट। तेरी शरण में जो भी प्राणी आया उसका बेड़ा पार लगाया। गंगा मैया, गंगा मैया, हे गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। निर्बल का बल तेरा ये जल, अमृत जैसा सबके लिए। इसमें नहा के तन निर्मल हो, मन पावन हो जो इसको पिए। डूबे कभी ना उस पानी की नैया, जिसकी तू बन जाए खिवैया। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। हर हर गंगे, जय 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 हर हर गंगे। अग्निदेव, मैंने गुरुदेव शुक्राचार्य के आशीर्वाद का कवच पहन रखा है। आग भी मुझे जला नहीं सकती और ना ही अस्त्र शस्त्र मेरे शरीर को भेद सकते हैं। देखो देखो, मैं इंद्र का यज्ञ ध्वस्त कर रहा हूं। जाओ जाओ, ध्वस्त करो यज्ञ को। गुरुदेव शुक्राचार्य का कवच पहन रखा है ना तूने, तो भाई कैसा? आओ आओ आओ, चले आओ, ध्वस्त करो। गुरुदेव, मैं असुरराज बलि और आपकी आज्ञाबद्ध और अपने वचनबद्ध हूं। मैं ये यज्ञ समाप्ति के लिए अपने प्राण दे दूंगा। गुरुदेव, मेरा अंतिम प्रणाम स्वीकार करें। देवेंद्र, क्या सोच रहे हो? बधाई हो राजन, बधाई हो। देवेंद्र का यज्ञ ध्वस्त हो गया। आपको भी गुरुदेव, आपको भी। चलो राजन, यज्ञ आरंभ करें। बहुत प्रसन्न हो रहे हो वत्स। हाँ, मन बड़ा पुलकित हो रहा है क्योंकि देवेंद्र का यज्ञ ध्वस्त हो गया। उसकी फिर से देवलोक जीतने और देवेंद्र बनने की अभिलाषा को निराशा में बदल दिया है मैंने। गंगे, अब देवेंद्र बनेगा ये महाराज बलि। सोच पर प्रभु ने कोई रोक नहीं लगाई। तुम कुछ भी सोच सकते हो, परंतु तुम्हारे द्वारा जाने या अनजाने में एक पाप अवश्य हो गया है। पाप? हाँ, क्या यज्ञ ध्वस्त करना पाप नहीं है भार्गव? जो कर्म मेरे और असुरों के हित में नहीं,
ना मैं वो स्वयं करूंगा और ना ही किसी को करने दूंगा। मुझे क्या यज्ञ की परिभाषा तुम्हें बतानी पड़ेगी भार्गव? किया हुआ प्रत्येक कर्म यज्ञ ही तो है। मुझे एक बात समझ में नहीं आती गंगा, मैं जो भी कर्म करता हूं, विशेषतया असुरों की भलाई के लिए जो भी कर्म करता हूं, उसका तुम मुझे पाप और पुण्य समझाने क्यों चली आती हो? मैंने तुम्हें तो कभी कोई कष्ट नहीं दिया, फिर भी तुम। कष्ट होता है भार्गव, हर माँ को कष्ट होता है जब उसका बच्चा कुछ अनुचित करता है। उचित और अनुचित का भेद मुझे मत सिखाओ गंगे। समय, स्थान और परिस्थितियों के अनुसार उचित अनुचित अपना स्थान बदल सकते हैं, परंतु ये भार्गव शुक्राचार्य अपने शब्दों पर अटल है। जब तक देवताओं को घसीटकर पाताल लोक नहीं ले आता, जब तक विष्णु का सिर अपने चरणों में झुका हुआ नहीं देख लेता, तब तक भार्गव शुक्राचार्य की दृष्टि में किया गया हर कार्य उचित है। गंगे, देवेंद्र और महाराज बलि के बीच में जो भी बाधा आएगी, मैं उसे नष्ट कर दूंगा, चाहे वो यज्ञ ही क्यों ना हो और उससे लगने वाला पाप मुझे ही क्यों ना लगे। राजा बलि, क्या तुम भी यही चाहते हो? हाँ गंगे, राजा बलि भी वही चाहता है जो मैं चाहता हूं, और ये वो करता भी है, क्योंकि राजन भली भांति जानता है कि भार्गव शुक्राचार्य कभी इसका अहित नहीं चाहेगा। हो सके तो सोचो भार्गव, क्या यज्ञ ध्वस्त करके तुम राजा बलि का हित कर रहे हो या अहित कर रहे हो? हे विधाता, शुभ तो दृष्टिपथ में नहीं आ रहा है, दिखाई दे रहा है केवल अशुभ ही अशुभ। देवेंद्र, तुम्हारी वाणी से निराशा प्रकट हो रही है। निराशाजनक ही स्थिति है परमपिता। आज आप मुझे देवेंद्र के संबोधन से संबोधित कर रहे हैं, परंतु कल जब दैत्यराज बलि के 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो जाएंगे, तब आपको दैत्यराज बलि को देवेंद्र के संबोधन से संबोधित करना पड़ेगा। हे विधाता, ये कैसा विधान है आपका? यदि बलि देवेंद्र बन गया तो असत्य, अन्याय, अनीति और अनाचार को ही प्रतिष्ठा प्राप्त होगी और अधर्म धर्म बन जाएगा। फिर सृष्टि की रचना और विकास कैसे होगा? हे देवेंद्र, हे अग्निदेव, हे वायुदेव, आप व्यर्थ ही चिंतित हो रहे हैं। सृष्टि की रचना तो होगी ही होगी। सृष्टि के लिए ही तो प्रभु के आशीर्वाद से गंगा मैया का प्रादुर्भाव हुआ है। परंतु तपस्वी श्रेष्ठ भार्गव शुक्राचार्य ने तो दैत्यराज बलि को देवेंद्र बनाने के लिए अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दिया है। ऐसी भूल तो वो पहले भी कर चुके हैं देवेंद्र। प्रहलाद को नष्ट करने के लिए भार्गव शुक्राचार्य ने अपना संपूर्ण तपोबल दांव पर लगा दिया था, परंतु परिणामतः उनका संपूर्ण तपोबल शून्य हो गया था। प्रभु की लीला जान लो देवेंद्र, और सृष्टि की रचना करने में प्रभु की सहायता करो। जो आज्ञा प्रभु। महाराज बलि की, महाराज बलि की, महाराज बलि की।
महाराज बलि की, 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 महाराज बलि की। बलि के 50 अश्वमेध यज्ञ पूरे हो चुके हैं। बलि के यज्ञ बल और तपोबल का तेज उसके 100 अश्वमेध यज्ञ पूरे होने से पहले ही संपूर्ण ब्रह्मांड में फैलता जा रहा है। यही हालत रही तो बलि का 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा होते ही उसके तेज से हम सब जल जाएंगे। इसलिए हमें बलि पर अश्वमेध यज्ञ करने से ही प्रतिबंध लगाना चाहिए। वायुदेव, आप ये क्यों भूल रहे हैं कि गंगा मैया ने हमें यज्ञ ध्वस्त करने से मना किया है? परंतु हम यज्ञ ध्वस्त करना नहीं चाहते हैं देवेंद्र। हाँ, फिर हम तो केवल बलि को बंदी बनाना चाहते हैं। यदि बलि को बंदी बनाया गया तो उसके 100 अश्वमेध यज्ञ कैसे पूरे होंगे? हम बलि को बंदी बनाएंगे, अवश्य बनाएंगे। छल से क्यों ना हो, हम बलि को बंदी बनाएंगे, परंतु उसके 100 अश्वमेध यज्ञ कभी पूरे नहीं होने देंगे। अग्निदेव, वायुदेव, बलि सोया हुआ है। यह अच्छा अवसर है देवेंद्र। बलि के देवेंद्र बनने के सपने देखते हुए बलि की सुरक्षा व्यवस्था शिथिल पड़ गई है। इसी समय हम बलि को अपनी माया के प्रभाव से उठाकर ले जाएंगे। चलिए। रुक जाओ। कौन? कौन है? मैं हूं। मैं कौन? मेरी आज्ञा के बिना आप महाराज बलि के महल में प्रवेश नहीं कर सकते। यदि हमने प्रवेश किया तो आप जलकर भस्म हो जाएंगे। जो भी कोई मेरी आज्ञा का उल्लंघन करता है और महाराज बलि के महल में प्रवेश करना चाहता है, वो मेरे तेज से भस्म हो जाता है। हे तेजस्वी पुरुष, आप देवेंद्र पर प्रतिबंध लगा रहे हैं। मैं अपने स्वामी के प्रत्येक शत्रु पर प्रतिबंध लगाता हूं। जो भी कोई पाप भावना से प्रेरित होकर राजा के महल में प्रवेश करना चाहता है, उससे मैं अपने स्वामी महाराज बलि की सुरक्षा करता हूं। देवेंद्र, इस समय इसके तेज की परीक्षा लेनी चाहिए। हाँ, ठीक है। और भी कोई परीक्षा लेनी है तो आप ले सकते हैं। हे तेजस्वी पुरुष, आप कौन हैं? मैं महाराज बलि का पुण्य हूं। पुण्य?
50 अश्वमेध यज्ञ करके महाराज बलि ने मुझे प्राप्त किया है, और जैसे जैसे वो अधिक से अधिक यज्ञ करते जाएंगे, मैं अधिक से अधिक तेजस्वी बनता जाऊंगा। जो मुझे पाता है, मैं उसका सुरक्षा कवच बन जाता हूँ। मैं सदा सर्वदा महाराज बलि को सुरक्षा प्रदान करता रहूंगा। जब तक मैं उनके साथ हूँ, वो पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं। जो भी कोई राजा बलि का अहित करना चाहता है, उसे मेरे क्रोध का भागी बनना पड़ता है। आप सभी ने जिस तरह चोरी छुपे इस नगरी में प्रवेश किया है, उससे पता चलता है कि आप तीनों के मन में चोर है। आप तीनों अवश्य ही किसी कुटिल भाव से इस नगरी में आए हैं। मैं आप तीनों को यहाँ से वापस जाने के लिए एक अवसर प्रदान करता हूँ। कृपया यहाँ से चले जाइए। अग्निदेव, वायुदेव, हम इस प्रकार असफलता लिए नहीं लौटेंगे। ये यज्ञ का पुण्य नहीं, ये बलि की माया है। हम इसे नष्ट करके बलि को लेकर ही लौटेंगे। हाँ। गंगा मैया, तेरी जय हो जय हो जय हो गंगा मैया।